श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित अध्यात्म विकास पुस्तक का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। इसमें अध्याय 3 चल रहा है। विकास के बारे में चर्चा हो रही है। महाराज जी ने विकास के बारे में बताया है कि किस प्रकार से विकास होता है, जीव विकसित होता है, तो प्रकृति में समा करके यहाँ पर उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। चेतना धीरे धीरे प्रकट होती है और आवश्यकता अनुसार प्रकृति योग देती हुई उसके शरीरों को तैयार करती चली जाती हैं। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, कौन सी चेतना 3 प्रकार से प्रकट होती है, ज्ञान के द्वारा, भाव के द्वारा और क्रिया के द्वारा। जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है, भाव फिर विकसित होता है और उसी के अनुसार क्रिया भी उत्तम होती चली जाती है। तो ज्ञान के बढ़ने पर प्रकृति उसमें क्या सहयोग करती है कि उस विकसित ज्ञान के अनुरूप शरीरों का निर्माण करती चली जाती है। शरीर बदलते चले जाते हैं, उनके यंत्र और जटिल यानी उत्तम होते चले जाते हैं। तो प्रकृति यह सहयोग करती है। वह चेतन छिपा रहता है। भगवान का अंश जो आत्मा है, चैतन्य, वो उसमें छिपा है। जैसे भगवान सबके लिए प्रकाशित नहीं होते, वैसे वो आत्मा भी प्रकट नहीं होती है। चेतन छिपा रहता है। न छिपा हो तो उसकी अभिव्यक्ति ही कैसे हो पाए। अगर उसके अंदर न हो तो फिर उसको लोग कैसे जाने। आत्मस्वरूप का कैसे बोध हो, परमात्मा का कैसे बोध हो। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ होता है, ऐसे ही प्रकृति में चेतन छिपा हुआ होता है और फिर वो विकास के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता चला जाता है। तो यही प्रकृति का पुरुष में आत्मनिधान है, बीजारोपण है। जैसे गर्भ में बीज का आधान किया जाता है, ऐसे ही ये प्रकृति रूपी योनि में परमात्मा अपने अंश का, बीज का आधान करता है, दान करता है और फिर इससे सृष्टि की रचना होती है और विभिन्न प्रकार की लीलाएं होने लगती हैं, क्रिया होने लगती है। और फिर उसके अंदर छिपा चैतन्य अपनी अभिव्यक्ति करता चला जाता है, प्रकट करता चला जाता है अपने को। और एक दिन वो महाचैतन्य की अनुभूति कर लेता है। इस प्रकार विकास को प्राप्त करते करते यही है बीजारोपण। इसी को गर्भाधान कहते हैं। पिता पुत्र के रूप में आ जाता है और पुरुषोत्तम जीव के रूप में आ जाता है। सब जितने भी प्राणी हैं वो भगवान की ही विभूतियां हैं। तो भगवान बीजारोपण करते हैं प्रकृति में और अनेक प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो पुरुषोत्तम जीव के रूप में आ जाता है, जैसे पिता पुत्र के रूप में आता है। इस आत्मनिधान को इवोल्यूशन कहते हैं, विकास कहते हैं। आत्मनिधान के बिना प्रकृति शून्य है। यदि भगवान बीजारोपण ना करें उसमें, प्रकृति में, तो कुछ भी नहीं रहेगा।
अपरा अपरा रहेगा तो अपरा तो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, जड़ रहेगा। जड़ चैतन्य के संपर्क से ही कुछ कर सकता है। तो इसलिए यदि भगवान बीजारोपण न करे, आत्म निधान न करे, अपने अंश का दान न करे प्रकृति में, तो ये प्रकृति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये शून्य रहेगी, बांझ रहेगी, कुछ उत्पन्न ही नहीं कर सकती। जैसे बिना दूल्हे की बारात, वो बाजार जिसमें कोई खरीदने वाला नहीं, किस काम का? बाजार बहुत लगी, क्या फायदा जब किस लिए लगती है बाजार की? माल बिके और वहाँ कोई है ही नहीं, तो बाजार के लगने का क्या मतलब? और मैंने पहले ही कहा है, भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि चेतन के आत्मनिधान के बिना उत्तरोत्तर अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यदि भगवान का अंश न हो अपरा में, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? जब बीज ही नहीं जमीन में पड़ेगा तो पौधा कहाँ से आएगा, पेड़ कहाँ से बनेगा? तो इसलिए वो सब में बैठा है और उसी के द्वारा सब कुछ रचना हो रही है, लीला हो रही है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जीव आत्मनिहित पुरुषोत्तम है, आत्मा के रूप में वो पुरुषोत्तम ही है। प्रकृति उसी की शक्ति है। वो जो प्रकृति के पार था, पार रहता हुआ, कौन पार था? परमेश्वर प्रकृति के बंधन से परे, अलग है। वो जो प्रकृति के पार था, पार रहता हुआ भी अपने आप को इसलिए प्रकृति में छिपा लेता है कि वो प्रकृति में पूर्णतया प्रकट हो। समय आने पर वो उसमें छिपा है और जैसे जैसे विकास होता है तो वह प्रकट होता चला जाता है, ज्ञान के द्वारा, भाव के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संकल्प के द्वारा। क्रिया क्या है? संकल्प है। उसके संकल्प में इतना बल आ जाता है जब विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है कि प्रकृति की किसी भी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि उसके संकल्प को छीण कर सके। इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो परमात्मा ही अपरा में छिपा रहता है और विकसित होते हुए, जैसे कली विकसित होती है, फूल बनती है, सुगंध उसके अंदर ही रहती है, लेकिन जब खिलती है तभी सुगंध फैलती है। पूर्णतया प्रकट हो, इसीलिए वो उसमें छिपा है। यही एक तरह से भगवान की सगुण लीला है, यही भागवती लीला है, यही उसकी माया है। वो पूर्ण रूपेण यहाँ अभिव्यक्त होना चाहता है, सब में छिपा है और पूरी तरह से सब में उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो, ऐसा वो चाहता है। कण कण वो सब पूर्णत्व को प्राप्त हों और होंगे। इसी विकास क्रम में चलते हुए जड़, वनस्पति, पशु, मनुष्य और फिर आगे और महाचैतन्य की अभिभूति होगी, अनुभूति करेगा। जड़ जगत, वनस्पति लोक, पशु समुदाय और मनुष्य, ये सभी उसी अभिव्यक्ति के पूर्व रूप हैं। पूर्व रूप है, पहले के रूप हैं उसकी अभिव्यक्ति के। तो जैसे बच्चा होता है, पेट गर्भ में होता है, तो वो बाहर आने के पहले उसका वो जो विकास होता है वो सब पूर्व रूप है। ऐसे ही ये सब उस परमात्मा की अभिव्यक्ति के पूर्व रूप हैं। जड़, वनस्पति, पशु और मनुष्य ये क्रमशः विकसित होते हुए उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यह क्रम यहीं पर समाप्त नहीं होता, हो सकता ये आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा, यानी मनुष्य तक ही हो गया, बस इसके बाद नहीं और आगे दिव्यत्व को प्राप्त करना है। प्रकृति में रहते हुए उस परमेश्वर
को पाना है। पुरुषोत्तम परमात्मा का दूसरा नाम है, यह मुझे कह देना चाहिए। कोई अंतर नहीं है। पुरुषोत्तम, परमात्मा, परम आत्मा और ईश्वर भगवान सब अनेक रूप हैं इसके। परमात्मा है ना, परम सत्ता है, सर्वशक्तिमान। अब इसमें आगे तीसरा भाग है। पत्थर की योनि से हमें पौधे की योनि में डाला, हम आए जड़ से वनस्पति में पौधा बने, विभिन्न प्रकार के पौधे बने। योनि जड़ वन पशु से उबारा है जिसने, दिया तन मनुष्य का कि हो योग उससे। तो हम पौधे की योनि में आए, फिर पौधे से हम पशु योनि में आए और पशु से मनुष्य में आए। तो ये जो आगे की पहले की जो 3 श्रेणी है, इसमें हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया कि हम मनुष्य बन जाए या जड़ से हम वनस्पति बन जाए, वनस्पति से हम पशु बन जाए। ये तो प्रभु के विधान से ही स्वतः ही ये विकास को प्राप्त हुए हैं। ऐसा विधान बना दिया है कि वे स्वतः ही एक दूसरे के लिए त्याग करते हुए आगे की योनियां प्राप्त करते हैं। कोई अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं, साधन भजन से नहीं, दान तप आदि से नहीं। पत्थर की योनि से हमें पौधे की योनि में डाला, तो किसने और क्यों डाला? किसने डाला? परमात्मा ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि हम दिव्य तो प्राप्त करें, विकास को प्राप्त करते हुए। माता पिता डालते हैं बच्चे को विद्यालय में, क्यों? क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास हो, वो यहाँ समाज में अच्छे प्रकार से रह सके, स्वयं भी सुखी रहे, दूसरे को भी सुखी करे, इज्जत का सम्मान का जीवन व्यतीत करे। और फिर 84 लाख का आरोहण करते हुए हम मनुष्य शरीर में आ पहुंचे। आगे बढ़ते हुए तो किसके बूते पर, किसके कारण, किसने किया ये सब? सत्कर्मों के फल से। क्या हमने कोई सत्कर्म किया? जैसा कि अभी का दान किया, पूजा पाठ किया, तब किया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया। सत और असत की तो हमें कल्पना भी न थी, इतना ज्ञान ही नहीं था कि क्या सत को ग्रहण करें, असत का त्याग करें। कहाँ पशु में क्या होगा, वनस्पति में क्या होगा, क्या कर सकते हैं? सोचने का सामर्थ्य ही हम में न था। भले बुरे की कल्पना कैसे हो पाती जब हम सोच ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी बुद्धि ही नहीं थी उन योनियों में। तो हम सत असत का क्या ज्ञान करें? क्या भला है क्या बुरा, हमें क्या पता? जानवर तो उसकी नांद में कोई आके खाएगा तो मुंह मारेगा, और स्वयं जाके दूसरे की नांद में खा लेगा, तो उसको नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। तो सोचने का सामर्थ्य ही नहीं रहता भले बुरे का। यह आरोहण हमने स्वयं करके नहीं किया है, जो हम इतना आगे बढ़े, जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, ये हमने अपने आप नहीं किया। किसी दूसरी शक्ति ने मानो हमें धीरे धीरे ऊपर ढकेल दिया है, आगे बढ़ाया है। प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है। विकास की प्रेरणा ही इस जगत की मौलिक प्रवृत्ति है। आगे बढ़ रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं, सबको प्रभु आगे ले चल रहे हैं, सब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं पे भी हैं, एक अवगुणी है वो भी विकास की ओर बढ़ रहा, संत असंत सब बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने अनुभवों से। सबके अलग अलग अनुभव हैं, उन्हीं के द्वारा सब आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि साधु है तो नहीं आगे, वो गलती करेगा, ठोकर खाएगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा। सब गतियां व्यक्ति को स्वभावतः ऊपर उठाने के लिए ही हैं। विली नीली वी आर प्रोग्रेसिंग, हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, चाहे अनचाहे। यही भगवान की कृपा है कि सबको वो आगे ले चल रहे हैं। यह आत्म कृपा, इसमें क्या संदेह।
बाप अपने बेटे की वृद्धि का यत्न करता है तो वस्तुतः वो अपने पर ही कृपा करता है। बच्चा सुखी होता है तो माता पिता को सुख मिलता है, तो उसके लिए वो यत्न करता है, अच्छा पढ़ जाए, लिख जाए, अच्छे काम से लगे, अच्छा आचरण हो, ताकि उसका भी जीवन अच्छा हो, और उसका जीवन अच्छा होगा तो हमारा भी जीवन अच्छा हो, हमें भी सुख मिलेगा उसको देख के। तो भगवान भी इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि सबको आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ओर ले चलें। हम सब उनकी संतान हैं और वे अपनी संतान को अच्छा देखना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं। विकास की वेगवती धारा जो रोकने से नहीं रुकती है, ये जो धारा है संसार में, विकास की धारा, सब इसी में बह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसका वेग असीम है, बहुत ही तीव्र है। इसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। जो भी इसमें है सब प्राणी इसी विकास की धारा में पड़े, विश्व को बहाए लिए जा रही है, आगे लिए चली जा रही है। जैसे कि गंगोत्री से धारा चलती है तो गंगा सागर में समाप्त होती है, और उसमें जो भी पड़ा है वो बिना रुके उसी में बहता बहता वहीं रुकेगा, जहाँ सागर होता है वहीं जाके वो धारा उसमें मिलेगी, और जो भी है सब उसी में समा। तो हमें उसी परम तत्व में मिलना है, बढ़ते रहें बढ़ते रहें। वो धारा सबको आगे लिए चली जा रही है। कैसे, कहीं अनुकूलता आती, कहीं प्रतिकूलता आती, इसी से हम सीखते हैं। मनुष्य की कोटि तक आने में सब काम उसी ने किया है। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु तक उसने ही सब कुछ किया है, और हमें मनुष्य योनि में लाकर खड़ा कर दिया। अब मनुष्य में बुद्धि प्रकट हो गई है, थोड़ी समझ आ गई है, मन और बुद्धि बलवान हो गए हैं। इस बुद्धि के बूते पर वो अपनी नौका का कर्णधार बन सकता है। बिना रुके, बिना अटके वो आगे बढ़ सकता है, चप्पू लगा के, पुरुषार्थ करके। मनुष्य जीवन का साफल्य विकास की गति को तीव्र करना है। अभी तक विकास की गति यहाँ तक आने में बहुत युग लग गए, हमको बहुत समय लग गए, लेकिन अब मनुष्य जीवन मिला है तो हम चाहें तो इसी जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह उपाय करना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया, उस पर चलेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। उसे बनना ही पड़ता है कर्णधार, अपनी नौका का कर्णधार बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने उसे बुद्धि दी है। उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, यह उसे आना चाहिए। बुद्धि को तो हम चातुरी में लगा देते हैं, संसारिक उपलब्धियां और बटोर लें भोग संग्रह में, लेकिन इसको कहाँ लगाना है, इन सब चीज का सदुपयोग करना है। प्रभु ने दिया है, प्रभु के कार्य में लगाना है, प्रभु के भाव से उपयोग करना है, प्रभु की सेवा में लगाना है। यही बुद्धि का सदुपयोग है। तन मन धन जन सब भगवान के, और इसको भगवान की सेवा में लगाना है। प्राणी मात्र की सेवा करना गोया भगवान की सेवा है, निष्काम भाव से करना, यही बुद्धि का इस्तेमाल। अब वो चाहे तो अपनी नौका को विकास के प्रवाह की ओर साथ साथ तेजी से बढ़ाए और प्रवाह से भी तीव्र चले, और चाहे तो नौका का मुंह मोड़कर उल्टा चलने का यत्न करने लगे। जहाँ से निकली है धारा गंगोत्री से, वहीं पे चलने लगे तो कितनी देर चलेगा, चढ़ पाएगा? इतनी शक्ति है कि वो उस धारा का प्रतिरोध कर सके, विरोध कर सके? नहीं है, सामर्थ्य किसी में नहीं। थोड़ी देर चलेगा, थक जाएगा, हाँफ जाएगा, और फिर उसी रास्ते पे आ जाएगा। तो चाहे तो हम अपने को उसी धारा में डाल दें, और चाहे विरोध करें, तो विरोध तो हम कर नहीं सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है। थोड़ी देर भले कर लें, लेकिन आना पड़ेगा। कितनी देर? कोई वियोग हो गया, कितनी देर हाय हाय करोगे, किसी को कोसोगे, भगवान को कहोगे, चाहे किसी को दोषी ठहराओगे, कितनी देर
अब उसमें दुखी हो गए, फिर आ जाओगे उसी रास्ते पर। समता आएगी, विरोध कर ही नहीं सकते, तो उसी धारा में स्वीकार करना है, जो करने योग्य है उसे करना है, आगे बढ़ना है। देखो सब में योग राम के। तो प्राय उस वेग का मुकाबला करना असंभव है। धारा का उसका जो वेग है इतना तीव्र है। अधिक से अधिक हम अपने को कुछ समय के लिए शायद स्थिर ही कर पाए। थोड़ी देर रोक लें। जो चप्पुओं को डाले बैठा है वो भी बहा जाता है, और जिसने चप्पू भी नहीं लगाया, एक तो चप्पू लगा के जा रहा, समझ के जा रहा तो जल्दी बढ़ेगा, और जो चप्पू भी नहीं लगाया, भगवान के विधान के अनुसार चल रहा है, कुछ नहीं करना, अपने को धारा ही में डाल दिया, तो वो कहीं अटक भी सकता है। लेकिन जो प्रकृति है वो कहीं ऐसी वेगवान धारा लाएगी कि उसको वहाँ से निकाल लेगी अटकने के बाद। तो एक है कि जो चप्पू भी नहीं लिए और एक उल्टा चलना चाहता। तो जो चप्पू लगा के नाव में बैठा है वो बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ता हुआ कम समय में, कम शक्ति में वो पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। प्रश्न होता है मनुष्यत्व के आगे क्या है? मनुष्यत्व के आगे देवत्व नहीं तो दिव्यत्व अवश्य है। कोई जरूरी नहीं कि हम देवता के स्थान को प्राप्त करें, उसके बाद तो फिर यहाँ आना है मनुष्य में दिव्यत्व प्राप्त करने के लिए। तो हम मनुष्यत्व से सीधा दिव्यत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत छोटा रास्ता है। तो दिव्यत्व प्राप्त करना यानी पूर्णत्व को प्राप्त करना है, भगवान से एकत्व को प्राप्त करना है। इसीलिए सब काम भगवत भाव से करने हैं, निष्काम भाव से करने हैं, राम नाम का सुमिरन करना है। इसी से हम दिव्यत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम देवताओं से मांगेंगे, कामना करेंगे, तो देवता तक जो जिसको आराधता है वो उसको वहीं तक वो पहुंचता है, उसी को प्राप्त करता है। देवान देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जो देवताओं को भजते वो देवताओं को प्राप्त होते, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है। बुद्धि के क्षेत्र तक हम पहुँचे हैं। यही मनुष्यत्व की विशेषता है कि बुद्धि विकसित हो गई है पशु की अपेक्षा। बुद्धि का ज्ञान विश्लेषण से, भेद से होता है। बुद्धि का ज्ञान विश्लेषण से यानी भेद से होता है। विश्लेषण एक एक चीज में अलग अलग करना, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये जानवर है, ये क्या है, ये पेड़ है, पौधा है, अलग अलग एक एक चीज को देखना। और संश्लेषण सब में एक को देखना, सबको एक जोड़ना, सब में एक परमात्मा को देखना। ये तो सब परमात्मा की विभूतियां हैं, विश्लेषण हो गया। और सब में परमात्मा है तो यह संश्लेषण हो गया, सबको एक कर देना। विराट स्वरूप में भगवान के सब पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, तो सब कुछ एक ही में है और सब में वही एक ही है। तो ये विश्लेषण और संश्लेषण। परंतु वस्तु ज्ञान तो इसके परे भी है और कहीं उत्तम है। समाधि ज्ञान तथा महाचैतन्य का क्षेत्र भी हमारे आगे भी है, हमें वहाँ तक पढ़ना। वस्तु ज्ञान तो इसके परे भी है, जो हम एक एक चीज़ अलग अलग देखते, फिर इसके बाद ये देखते वस्तु ज्ञान क्या है, वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये वस्तु ज्ञान है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है। और फिर इसके आगे समाधि ज्ञान, समाधि में हर स्थिति में सम रहना। महाचैतन्य का क्षेत्र भी हमारे आगे, पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम सब में देखना, उसके अलावा संसार में कुछ ही नहीं, ये भाव आ जाना। तो ये सब अभी मनुष्यत्व के आगे ये सब हमें प्राप्त करना है। वो ज्ञान जिससे सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु भी अपने रहस्य को सहज में खोल देता है, उससे परे कि सब में वही परमात्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म गति सब उसी के द्वारा हो रही, उसी के लिए हो रही। वो ज्ञान जिसमें सभी का एकीकरण, एक में होकर एक का दर्शन अनेक में होता है। अनेक है, सब में एक ही का दर्शन हो रहा है। ये ज्ञान प्राप्त करना है महाचैतन्य का। वो ज्ञान जिसको समता कहा है। ये न भूतान्य शेषेण दृश्यस्यात् मन यथो मयि। गीता में कहा है
इस ज्ञान की अभिव्यक्ति तो अभी बाकी है ना। सभी दृश्य में, सभी में एक परमात्मा ही परमात्मा है। इस ज्ञान की अभिव्यक्ति तो अभी बाकी है। हमने अभी भाव के क्षेत्र में तीव्र रूप से सुखी अथवा दुखी होना ही सीखा है, यहाँ तक पहुँचे। ज्ञान थोड़ा है, भावना बहुत तीव्र है हमारी। जरा सी परेशानी आ गई तो बहुत दुखी हो गए, जरा सा सुख आ गया तो फूले नहीं समा रहे। ये हमारा भाव अभी ऐसा हुआ। जितना दुखी अथवा सुखी मनुष्य होता है उतनी संभावना पार्श्विक जगत में नहीं दिखती। थोड़ी देर रहते हैं जानवर, कुछ हुआ किसी को कष्ट, कोई जानवर को, तो थोड़ी देर सहायता करते हैं, फिर चले जाते हैं छोड़ छाड़ कर। मर भी गया तो कोई, तो बैठेंगे थोड़ी देर संवेदना करेंगे। लेकिन ये जो मानव है वो कितना समय दुखी रहता है, कितने दिन रोता है, कुछ हानि हो गई तो कितना परेशान हो जाता है। तो पशु की अपेक्षा मनुष्य अधिक सुखी दुखी होता है परिस्थितियों में। हमें इन दोनों सुख तथा दुख का अतिक्रमण करना है, समता की स्थिति लानी है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। सुखी दुखी नहीं होना, ये तो नित्य हैं अनित्य हैं, दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं सुख और दुख। ये मात्रा स्पर्शा सुख अंते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांस तिथिस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं प्रकृति के प्रभाव। उस अवस्था को अभी अनुभव करना है जिसे आनंद कहते हैं। आनंद का एक ही रूप है, सुख और दुख का जोड़ा है। आनंद आ गया तो फिर दूसरा उसका कोई रूप है ही नहीं, उसका जोड़ा ही नहीं, ये सदैव रहता है। सामान्य सुख तथा दुख में भी वो अनुसूत है। तो सुख दुख आनंद का पूर्व रूप है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमें आनंद होता है। सुख जो है वो आनंद का पूर्व रूप है। सांसारिक वस्तुओं में हम सुख का अनुभव करते हैं तो ये भगवान के जो स्वरूप है आनंद, उसका थोड़ा पूर्व रूप है। जैसे ये सब स्थितियाँ अभिव्यक्ति की पूर्व रूप है। वनस्पति, ये जड़ वनस्पति और पशु तो मनुष्य आदि, ये सब उसकी परमात्मा की अभिव्यक्ति के पूर्व रूप है। ऐसे ही सुख भी आनंद का पूर्व रूप है। फिर हम अभी सांसारिक वस्तुओं से सुख का अनुभव करते हैं और फिर हम परमात्मा तत्व से अनुभव करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, विकास होगा। सामान्य सुख तथा दुख भी वो अनुस्यूत है और अनुभव हो सकती है। वो आनंद है जिसके सामने सुख तथा दुख दोनों फीके पड़ जाते हैं। यत्न क्या है, ये गलत लिखा है। यत्र धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उस आनंद में विचित्र साम्य की सी स्थिरता भी है। तो जब आनंद हो गया तो समता तो रहेगी। क्रिया के क्षेत्र में हम प्रकृति के चेहरे हैं, गुलाम हैं। हमारी शक्तियां सीमित हैं। हमारा सामर्थ्य पग पग पर वंचित होता है, ठगा रहता है। हम प्रकट नहीं कर पाते। शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में पहचान सकूं डर मन। अनंत शक्ति का सागर है सामर्थ्य, लेकिन वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता। तो जैसे बच्चे में धीरे धीरे सामर्थ्य विकसित होता है, जैसे युवा होता है, एकदम से आरंभ में उसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं विकसित होता है। ऐसे ही यह हमारी शक्तियाँ सामर्थ्य विकास की गति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये प्रकट होता जाता है, विकसित होता है। हमारे भीतर छिपी हुई शक्तिमत्ता अभी व्यक्त कहाँ हो पाई है, उसे हमको व्यक्त में लाना है। भीतर है, प्रकट करना है। हमारे भीतर सच्चिदानंद छिपा है, हमें उसे पूर्ण रूपेण व्यक्त करना है। हमने सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तथा आनंदमय होना है। जैसे वृक्ष बन जाता है बीज से, तभी उसका पूर्णत्व होता है, फिर वो फल देता है, तभी उसकी सफलता। ऐसे ही हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम उस सत्यचित आनंद को अपने में प्रकट करें। यह सीढ़ी है जिसे विकास के क्रम में हमें चढ़ना है, जिसके चढ़े बिना हमें चैन नहीं मिल सकता। इसी तरह से ये विकास का क्रम है जो विभिन्न योनियां हैं
और हम मनुष्यत्व से हमें दिव्यत्व को प्राप्त करना है। सत अमर है, चेतना मरण धर्मा नहीं है। सत परमात्मा है, वो अमर है। चेतना मरण धर्मा नहीं है, चेतन की चेतना है, शक्ति भी मरण धर्मा नहीं है। उस अमृत तत्व का लाभ हमें करना है। अमृत तत्व का लाभ, अमृतत्व हमें लाभ करना है, अमरता को प्राप्त करना है। सुख दुख सुखम सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो धीर है, सुख दुख में सम है, वही अमृत को प्राप्त करता है। अमर है ही, हम अमर हैं, पर हम अमरता को देह में आरोपित करते हैं, भूल करते हैं। हम आत्मा हमारी अमर है, हम देह में आरोपित करते हैं। तो ये जो गुण है, अमृत का भाव है, ये कहाँ आता है हम अमर, इसीलिए ये भाव आता है कि हम अमर हो ना मरे, लेकिन इसको देह में करते हैं। वास्तव में हम जीव हैं, हम अमर हैं। इस अमरत्व की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हमें निर्भय होना है, हम कभी नहीं मरते। शरीर का परित्याग एक आवश्यकता न रहे, हमारे संकल्प के अधीन बात हो। हम चाहते हैं जब तभी ये मृत्यु आती है। जब ये शरीर विकास के योग्य नहीं रहता है तो जीवात्मा चाहती है कि ये शरीर छूटे और फिर नया शरीर मिले। तो हमारे संकल्प के अधीन बात हो, ऐसी अवस्था को लाभ करना है। हम शरीर के प्रकृति के स्वामी हैं, वो हमारी स्वामिनी नहीं है, हम उसके गुलाम नहीं हैं, वो हमारी गुलाम है, हम उसके स्वामी, उसे हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यह आदर्श हमारे सामने है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम प्रकृति के गुलाम नहीं हैं। हम जो हम चाहते हैं प्रकृति हमारी वही करे, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब हमारी आज्ञा का पालन करें, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार भगवान ने विकास के अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लिखा है, और हम लोगों ने सब अपनी समझ के अनुसार जो प्रभु ने समझाया है उसे समझने की चेष्टा की है। आगे दूसरा अध्याय आरंभ होगा अगले सत्र में। श्री राम।